हमें इसकी एक अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म वाली। इससे आपके पूरे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। मतलब जैसे ही देखा कि भैया इसमें क्रिस क्रॉस है क्या सर, ये क्रिस क्रॉस क्या है सर, कोई सा गेम है क्या सर, क्रिस क्रॉस खेलना? अरे नहीं यार, तुम्हें ज़्यादा एकदम हवा पे नहीं ले जाएंगे, समझ लो, नहीं होता ले चलो तुम्हें तारों के शहर में। अभी तारों के शहर में नहीं जा रहा है अभी। तो हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया सबके जीवन में? तो अब कुशल मंगल हो ना? हाँ भाई साहब, तो अब देखो किसको मजेदार चीज को लेके आए, पेडिग्री एनालिसिस। इसमें पता बच्चा डरता बहुत है। क्यों डरता? वो सर साला वो क्वेश्चन में सर ऐसे डब्बा ढक्कन बना देगा। डब्बा ढक्कन मतलब क्या? अरे सर गोल मटोल सी फीमेल बना देगा। अच्छा, और हम जैसे सर जैसे लड़के होते हैं ना सर, डब्बे जैसे मेल बना देगा। अबे साले जब अब हम लोग सोचते हैं यार ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक है, ये बवाल है क्या? तो अब पूरे मज़ेदार तरीके से तुम्हें मैं पेडिग्री एनालिसिस दूंगा, और ये सबसे मतलब समझ रहे हो, खूब मज़ेदार तरीके से जाएगा। इस तरीके से कभी पेडिग्री पढ़ी नहीं होगी, ये बात की गारंटी मैं लेता हूँ। और क्वेश्चन आपके जरूर हिलेंगे, तो वो भी 10-10, 20-20 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन कर जाओगे। ये पूरे मतलब ये समझो, इस वीडियो में पहले तो बेस बनाऊंगा और साथ में इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि पेडिग्री से कभी डरोगे नहीं। क्योंकि देखो यहाँ से सवाल अगर आया तो दिल से ही आएगा, ये तो तुम भी जानते हो। और वैसे देखो 50% से चांसेस होते हैं पेडिग्री का सवाल आने के, तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। और अगर आएगा तो आप कर जाओगे। तो आपको क्या करना है, कान में ईयरफोन लगाओ और शुरू हो जाओ, चुप आ जाओ। पेडिग्री एनालिसिस नाम तो सुना ही होगा भैया, सभी ने सुना। सर राहुल तो ही ना, नाम तो सुना ही होगा। अरे वो वाला नहीं, वैसे तो नाम भाई सुना ही है कि भाई साहब सबसे ज़्यादा टफ चीज़ कौन सी होती है जेनेटिक्स में? पेडिग्री। अरे कुछ नहीं होती, ये सब पता मिथ बनाए हैं कि भाई इस पेडिग्री का सवाल नहीं हिलता। मैं तुम्हें हिला के दिखाऊंगा और तुम भी हिला लोगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई सुनो, अब इस बला को थोड़ा अपन समझते हैं। किसको? पेडिग्री एनालिसिस को। इसको और क्या बोलते हैं? फैमिली ट्री। बोले तो सर फैमिली ट्री मतलब सर हमने सर ये वाला ट्री कभी नाम नहीं सुना सर, हमने आम का पेड़ सुना है जी सर। फैमिली ट्री कौन सा होता है? कोई सेंस है इस बात की? अरे बाबू, फैमिली ट्री मतलब क्या, एक पेड़ पे मैंने अपने एंसिस्टर्स मतलब पूर्वज, फिर उनके पूर्वज ऐसे अरेंज करता गया, तो मेरे पास क्या मिलता है? एक पेडिग्री टाइप की बनती है। फोटो डाल देंगे, देखना। अब सुनो, पेडिग्री की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता सर मतलब जरूरत। हाँ, जरूरत क्यों पड़ी? क्या हुआ, हम लोग ऐसे डिसीज देख रहे थे जो क्या हो रहा था, इनहेरिट हो रहे थे। इनहेरिट बोले तो सर जैसे मान लो किसी के दादाजी को, हाँ किसी के दादाजी को हीमोफीलिया है, हाँ सर, तो बच्चे में मतलब उनके बच्चे मतलब अपने पापा में इनहेरिट हो सकता है, समझ रहे हो? तो ह्यूमंस के लिए देखो, अब ह्यूमंस की लाइफ कैसी होती है, लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है। हाँ, अब तुम ऐसा तो है नहीं कि बैठ के स्टडी कर सको। अब जैसे अपन लोग वैसे स्टडी कैसे करते हैं पेडिग्री की? चूहे वगैरह पे करते हैं, चूहे पे या फिर इंसेक्ट्स पे, क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, इतने कुछ होता है जो इंसेक्ट्स वगैरह का। लेकिन अब ह्यूमंस की तुम स्टडी करने बैठो, कैसे सर? अब देखो मान लो तुमने देखा कि यार इनके दादाजी में हाँ ये बीमारी है, ठीक है, अब उनका बच्चा हुआ, हाँ सर वो भी 70 साल जिया, हाँ उनके दादाजी भी 70-75 साल जी के चले गए। तो इतनी स्टडी करने के लिए क्या तुम बैठे रहोगे? नहीं बैठे रहेंगे सर, सही कह रहे हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पेडिग्री बनाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो समझ में आया पेडिग्री है क्या? ठीक है भैया, ह्यूमंस की जो डिसीज होते हैं, डिसीज वाले जो ट्रेट्स होते हैं, उनकी स्टडी के लिए हमने क्या बनाया? पेडिग्री। अब सवाल आता है भाई साहब ये ट्रेट क्या होता है? क्योंकि देखो पता तो है भी भाई पेडिग्री बनाते हैं, लेकिन ट्रेट क्या होता है? अरे ट्रेट मतलब कुछ नहीं, ट्रेट होता है जैसे कि कोई भी कैरेक्टर जो पास हो रहा है। क्या हो रहा है? पास हो रहा है। कैसे पास हो रहा है सर? अरे दादाजी से पापा में आया, पापा से मतलब अपन लोगों में आया, तो वैसे जो डिसीज पास हो रहा है उसको अपन बोलते हैं। अब देखो ट्रेट 2 तरीके के होते हैं। कैसे तरीके के? 2 तरीके के। कौन कौन से? या तो भाई ट्रेट डिसीज हो सकता है, मतलब जो डिसीज कराए, और दूसरा ट्रेट कौन सा होता है? नॉन डिसीज, मतलब वो डिसीज नहीं कराएगा, मतलब वो जानलेवा नहीं है, या फिर ऐसे कह दो उससे हमें डिसीज नहीं होगा, रोग नहीं होगा। अच्छा, अब सुनो, हमें तो बेसिकली 2 तरीके के पढ़ने हैं। कौन कौन से ट्रेट? ऑटोजोमल और सेक्स लिंक। हाँ सर सही कह रहे हो। अब ऑटोजोमल ट्रेट कौन से होते हैं? जो प्रेजेंट होते हैं हमारे ऑटोजोम पे। अच्छा, प्लस का मतलब क्या? प्रेजेंट ऑन ऑटोजोम। सर ऑटोजोम क्या? अरे भाई साहब 22 पेयर के ऑटोजोम होते हैं ना। हाँ सर होते हैं। और दूसरा है सेक्स लिंक जो हमारे प्रेजेंट होते हैं किस पे? एलोजोम पे। सर ये हमने खेला सर, ये ऑटो एलो क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं यार, एलोजोम मतलब क्या? एक्स और वाई क्रोमोजोम। हाँ सर सही कह रहे हो, एक्स और वाई क्रोमोजोम ही क्या होते हैं? एलोजोम्स होते हैं, ठीक है। अब भाई ट्रेट अगर इससे मत समझ रहे हो, जैसे दादाजी में कोई सा ट्रेट था, हो सर, अब कौन सा ट्रेट हो सकता है? अरे जैसे मान लो तुम्हें नॉन डिसीज में कौन सा अपन पढ़ते हैं, वो ईयर पिन्ना वाला नहीं पढ़ते? कौन सर ईयर पिन्ना? कौन सर? हम नहीं सुने? अरे ईयर पिन्ना मतलब मान लो ईयर का जो पिन्ना है अटैच्ड है या फिर लोब्ड है, होता है ना, अरे लटका है या फिर अटैच्ड है, समझ रहे हो? हाँ, तो ये अपन इसकी ट्रेट की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अभी ज़्यादा टेंशन मतलब अभी बताऊंगा मैं, ठीक। अब सुनो, ये वही एक बार डायग्राम से और समझ लो कि ग्रैंड पेरेंट्स में कोई डिसीज था, उससे पेरेंट्स में आया, फिर पेरेंट्स से सन में गया, तो इसके स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड हम कैसे करते हैं? पेडिग्री के थ्रू। अब चलो सबसे
अब थोड़ा थोड़ा मेरे को समझ में आया। अब थोड़ी सी अपन बात करते हैं इनके सिंबल्स की। सिंबल्स मतलब क्या, अरे वो डब्बा ढक्कन नहीं बनाते डब्बा ढक्कन मतलब क्या, अरे गोल मटोल। और भाई कभी देखो बहुत मजा आएगा फीमेल और मेल कैसे बनाते हैं अपन, मतलब जब पेडिग्री अपन बनाएंगे तो इनके जैसे सर्कल बना तो उसको याद रखना ये कौन है, फीमेल है। अच्छा देखो, तो देखो भैया ये सिंबल हमें पेडिग्री में मतलब यूज़ करना है और इनको याद भी रखना है। अगर हमें एक सिंपल सर्कल दिया है, सिंपल सर्कल मतलब सर अरे उसमें कोई शेडेड वगैरह नहीं है, समझ रहे हो, तो ये क्या है, नॉर्मल फीमेल है, ठीक है। और अगर एक डब्बा बना है हम लोगों जैसा तो कैसा है, मेल है। अब सुनो, मान लो कोई पर्सन है वो अपना सेक्स नहीं बताना चाहता कि भाई वो मेल है या फीमेल है, तो ऐसा समझ रहे हो, ये अपन लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना, हेक्सागोन पेंटागोन, वैसा वैसा कुछ बन जाएगा। इसको बोलते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब वो बताना नहीं चाह रहा कि भाई मेरा सेक्स क्या, ठीक है। अब ये क्या होता है, सिंगल लाइन, मान लो ये फीमेल है और ये मेल है, हाउ सर, इनके बीच में अगर सिंगल लाइन बनती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब क्या है, इन लोगों की शादी हो गई, समझ रहे हो, शादी ब्याह का मौसम वैसे ही चल रहा अभी, हाँ तो मैरिज हो गई, ठीक है। अब मान लो अगर दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो याद रखना मैरिज इन रिलेटिव्स। रिलेटिव्स मतलब सर हम समझे नहीं, अरे भाई साहब मान लो घरी के घर में शादी हो गई, अच्छा घरी के घर में क्या हो गई, शादी हो गई। अब जैसे नहीं होता कुछ कुछ रिलीजन्स में होता है कि भाई घरी के घर में मतलब बहन से भाई की ऐसी शादी हो जाती है, तो उसमें अपन क्या बोलते हैं, मैरिज इन रिलेटिव्स। इससे होता क्या है, इस सर मतलब हम समझे नहीं, अरे तुम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हो कि नहीं पढ़ता है, हाँ उसमें पता है, बताया गया है कि हाइब्रिड विगर मेंटेन नहीं रहता, मतलब कि जो बच्चे होंगे उनमें वेरिएशंस नहीं आएंगे। अच्छा वेरिएशंस नहीं आते किसमें, सिब मेटिंग में। सब मेटिंग मतलब क्या, अगर मतलब आपसे मिलने वाले जो लोग होते हैं ना रिलेटिव्स वाले, उनकी अगर शादी करा देते हैं तो वेरिएशंस नहीं आते। अच्छा ठीक है। दूसरी चीज़, अब सुनो, ये फीमेल थी ये मेल था, हाँ सर इनका वही मतलब सर ब्याह शादी वगैरह हो गई, हाँ सर। फिर अगर मान लो बच्चे आए तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस, अगर एक ही हैं मतलब देखो दोनों फीमेल है ना, हाँ तो इसको अपन बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अच्छा, और मान लो अगर एक मेल और एक फीमेल है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डाइजाइगोटिक ट्विंस। हाँ ये सब तो खैर तुम्हें चीज़ें पता भी होनी चाहिए और आती भी होंगी। अब सुनो, अब मान लीजिए ये एट्थ नंबर, और देखो ये हमारा क्या है, मेल है, और ये हमारा क्या है, गोल मटोल फीमेल, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली लाइन होती है ना, मतलब इनकी शादी हो गई, हाउ सर, मतलब एक हॉरिजॉन्टल में मतलब सारी मैरिज हो गई, हाउ सर। अब ये नीचे की तरफ ये जो लाइन गई इसको अपन बोलते हैं डिसेंडेंट। डिसेंडेंट मतलब इनकी फ्यूचर प्रोजेनी भी आ गई, प्रोजेनी मतलब बच्चे भी आ गए। अब हम जब भी ये अभी अपन देखेंगे पेडिग्री तो लेफ्ट से चलेंगे, लेफ्ट मतलब क्या, लेफ्ट में मतलब फर्स्ट चाइल्ड कहाँ, लेफ्ट वाला, फिर राइट वाला सेकंड चाइल्ड, मतलब पहले इनको बच्ची हुई फिर बच्चा हुआ। अच्छा ठीक है, ये यहाँ से सवाल पूछेगा भैया, देखो अगर कोई फीमेल है, फीमेल पे अगर मैं डॉट रख दूँ या फिर उसको आधा कवर कर दूँ, आधा शेडेड कर दूँ, तो ये कैसी होती है, कैरियर होती है। सर कैरियर मतलब क्या, हम समझे नहीं, अरे कैरियर मतलब कि इसका कुछ ऐसा होगा, जैसे मान लो इसके अगर अपन वो बनाए, चलो एक्स से समझते हैं क्योंकि एक्स होते हैं ना फीमेल्स में, मान लो अगर एक्स है, हाँ तो ये तो नॉर्मल है, हाँ सर। कैरियर में क्या होता है, एक्स और XC हो जाता है, मतलब एक जो जीन है उस पर क्या आ जाएगा, वो डिसीज़ कराने वाली जीन आ जाएगी एक क्रोमोसोम पे। अच्छा तो ये कैसी हो जाती है, कैरियर हो जाती है। और अगर मान लो दोनों पे ही आ गया तो ये भैया वही हो गई पैथोजन, मतलब क्या इसमें डिसीज़ होगी क्योंकि दोनों क्रोमोसोम पे क्या आ गया, डिसीज़ वाला वो आ गया, कौन, जीन। अच्छा तो क्या हो जाएगा, ये तो मतलब समझ रहे हो, भी आगे चलेगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अब सुनो, अगर दोनों शेडेड है, मतलब मान लो मेल है इसको अपन ने शेड कर दिया, और हाँ और फीमेल है उसको भी शेड कर दिया, तो ये कैसे होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। अफेक्टेड इंडिविजुअल में क्या देखने, कौन से क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, अफेक्टेड वाले, मतलब कि XC फीमेल में और XCY मेल में। मेल तो वैसे ही हेमीजाइगस होता है, ये हेमीजाइगस मतलब क्या, अरे अगर एक ही क्रोमोसोम पे आ गया तो ही डिसीज़ हो जाएगा। हाँ सर सही कह रहे हो, एक ही क्रोमोसोम, क्योंकि भैया एक तो वाई आएगा, छोटा मोटा सा वाई क्रोमोसोम। हाँ सर खैर अभी देखो तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अभी जो मैंने ये सर XY वगैरह बताया ना, टेंशन भी बिल्कुल नहीं लेने का। अभी जब मैं ऑटोसोमल बताऊंगा तो उसमें और डिटेल में बताऊंगा, आ जाओ। तो भाई आप सुनो, अब हमें दो तरीके के डिसीज़ पढ़ने रहते हैं, कौन कौन से, एक तो ऑटोसोमल और एक सेक्स लिंक। हाँ सर अभी बताया, सेक्स लिंक में कौन कौन से, एक तो या तो भाई वो X क्रोमोसोम से लिंक हो सकता है या तो Y क्रोमोसोम से लिंक हो सकता है। अब कैसे होगा, अभी बिल्कुल चलेंगे, धीरे धीरे चल रहे हैं। देखो ऑटोसोमल मतलब क्या, ऑटोसोम से लिंक, ऑटोसोम मतलब बोले तो सर वो 22 पेयर के नहीं होते थे, 44 क्रोमोसोम, हाँ उनको अपन बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। अब सुनो, ऑटोसोमल दो तरीके का हो सकता है, डोमिनेंट और रिसेसिव। हाँ सर वो तो X लिंक भी ऐसा ही होता है, डोमिनेंट या रिसेसिव। अरे बाबू पता है हमको, सुनो तो सही। अब ऑटोसोमल दो तरीके के हैं, डोमिनेंट या रिसेसिव। अब सुनो, अगर कोई भी डिसीज डोमिनेंट है, हाँ सर, तो उसको डोमिनेंट वाली जीन में आना पड़ेगा। डोमिनेंट वाली जीन मतलब अरे दोनों या तो कैसे हो, होमोजाइगस, हाँ सर, या फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो। हाँ सर सही कह रहे हो, सही कह रहे हैं नहीं, अरे भैया तुम हमने वो पढ़ा होगा, कौन क्या, मेंडल भाई साहब को, अरे मेंडल सर थे ना, उनको अभी तुमने जब पढ़ा होगा वो कौन सा वो क्रॉस कराते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हाँ तो उसमें कैपिटल टी का क्रॉस कराते थे स्मॉल टी का, हाँ तो F1 प्रोजेनी कैसी दिखती थी सर, अच्छी दिखती थी, अरे अच्छी नहीं मतलब ऑल टॉल दिखते थे, हाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो ऐसे ही क्या है, डोमिनेंट मतलब कैसे, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो या फिर हेट्रोजाइगस, मतलब एक कैपिटल ए होना चाहिए, तो कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट। और रेसेसिव के केस में क्या होता था सर, दोनों बेचारे छोटे मोटे टाइप के, छोटे मोटे टाइप मतलब स्मॉल वाले।
तो भैया स्मॉल ए में क्या होगी, एक्सप्रेस होगी, तो हम बोल देंगे रेसेसिव। अब सर हमें थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई है लेकिन उतनी बात समझ में नहीं आई, तो उसके लिए देखो ये डायग्राम बनाए हैं। डायग्राम मतलब क्या, मान लो ये पेरेंट्स थे सर, अच्छे हैं ना सर, देखो पेरेंट्स तो सबके ही अच्छे होते हैं बाबा, है ना। तो देखो पेरेंट्स की हमेशा इज्जत करना अगर जीवन में आगे तक जाना है तो, सीधी बात बोलता हूँ। चलो खैर ज़्यादा ज्ञान नहीं। अब अपने पास ये क्या पेरेंट्स हैं। अब मान लीजिए अगर इसका जो फादर है, फादर जी समझ लो, फादर साहब क्या है, अफेक्टेड है कोई भी डिसीज से, समझ लो ऑटोजोमल में अपन ने अभी बहुत सारे डिसीज पढ़ने हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हुआ। अब ये टेंशन नहीं लेना सर, इतने बड़े बड़े नाम क्या है अभी आगे मैं बताऊंगा, समझ लो। मान लो कोई मतलब इनको ऑटोजोमल डिसीज है, किनको, फादर को, ठीक है। तो इसमें कौन सी जीन होगी, या तो कैपिटल ए होगी, हाँ सर, या तो क्या होगी, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ये बात तो क्लियर है ना, हाँ सर। फीमेल बढ़िया नॉर्मल थी। अब इनकी क्या आई, ऑफस्प्रिंग्स आई, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे आए, ठीक है। तो इनने देखा कि एक फीमेल कैसी है, अफेक्टेड है, एक फीमेल कैसी है, अफेक्टेड है। अब अगर फीमेल को अफेक्ट होना है तो इसमें क्या आना चाहिए, एक कैपिटल ए आना चाहिए। तो हम समझ गए सर, इसमें एक कैपिटल ए होगा और एक और कैपिटल ए होगा, या फिर क्या हो सकता है, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। तभी तो ये फीमेल कैसी होगी, डिसीज्ड होगी, मतलब कोई डिसीज इसमें आएगा, ठीक है। और इन सब में जो बच्चे बेचारे हैं ये सब कैसे हैं, रेसेसिव हैं, तभी तो इनको डिसीज़ नहीं हुआ। तो देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपन जीन से कैसे खेलेंगे, ये सब खैर ऊपर वाले लेवल चल रहा है। अभी अंदर चलेंगे तो ट्रिक बता दूंगा, क्वेश्चन पूरे समाप्त हो जाएंगे, समझ लो। लेकिन कभी कभी जीन से भी सवाल पूछ दे तो आपसे हो जाए। अब सुनो, अब रेसेसिव में क्या होगा, रेसेसिव में सर कुछ नहीं। अब जब मान लो ये फीमेल हमारी कैसी है, मतलब जो फीमेल है वो कैसी है, कोई सी डिसीज से ग्रस्त है, मतलब इसमें रेसेसिव वाली कंडीशन होगी, हाँ सर, तभी तो ये डिसीज होगा, हाँ। और ये मेल कैसा है, कैपिटल है, या फिर कैसा हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल है, हाँ। अगर ये भी रेसेसिव होता तो ये भी डिसीज हो जाता, अब ये नॉन डिसीज है। अब मान लो ये जो प्रोजेनी आई, फर्स्ट प्रोजेनी मतलब फर्स्ट जनरेशन, इसमें क्या हुआ, ये फीमेल्स कैसी हो गई, वो वैसी हो गई डिसीज वाली। अच्छा, तो इसका मतलब ये रेसेसिव वाली अगर जीन इसमें आ गई होगी तो क्या होगा, इसमें मतलब जो है फीमेल वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिसीज हो जाएगी। और ये बेचारा मेल बच गया क्योंकि इसमें मान लो हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन आ गई, या फिर होमोजाइगस कैपिटल ए आ गया, तो ये बच जाएगा। देखो समझ में आया कि रेसेसिव होगा तो स्मॉल ए वाली जीन आएगी। अब ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि सर ये स्मॉल ए आया कैसे। अरे भाई साहब, जब गैमीट्स बनते हैं, हाँ सर गैमीट्स बने तो गैमीट्स फ्यूज करते हैं, हाँ सर फ्यूज करते हैं। अब मान लो अगर एक्स फीमेल से आया और एक्स ईमेल से आ गया तो एक्स फ्यूज करके क्या बना, एक्स जिससे क्या आ जाएगी, फीमेल। अब मान लो एक्स आया फीमेल से और वाई आया मेल से तो भैया मेल बन जाएगा। ऐसे ही किसका खेल है, जीन्स का। अभी थोड़ा सा समझ में आया होगा, है ना, चुन्नू मुन्नू सा। अभी और अपन डिटेल में। अब बात आती है सेक्स लिंक की। सेक्स लिंक मतलब कि ये प्रेजेंट होंगे एक्स और प्यारे से वाई क्रोमोसोम्स पे। आपको पता है कि वाई क्रोमोसोम जो है इसके ऊपर सबसे कम जीन होती हैं, 231 जीन ही होती हैं सिर्फ। अच्छा, ये कहाँ पढ़ोगे सर, अरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हैं यार तुम लोग, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। चलो खैर वो भी आएगा धीरे धीरे। सुनो सेक्स लिंक। अब बाबा सेक्स लिंक में क्या होना चाहिए, या तो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो डिसीज वाली जीन, या फिर वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो। अब सुनो, यहाँ से सवाल मतलब दिल से पूछता है वो, कौन पूछता है, सर नीट वाले जो पेपर बनाते हैं ना बड़े लोग। अच्छा, तो अगर मान लो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे एक्स लिंक। यदि वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे वाई लिंक जीन। खैर ये अपने को ज़्यादा ये छोटे मोटे टाइप का, इसको ऐसे मतलब समझ लो जैसे अनदेखा कर देते हैं कि इसको बेचारे वाई क्रोमोसोम को, क्योंकि पता है इससे सवाल आएगा तो बच्चा अपने आप ही कर जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सी एक इसकी ट्रिक है, याद कर लेना, अभी बताएंगे। अब सुनो, आपको मैक्सिमम सवाल कहाँ से मिलेंगे, हीमोफीलिया से। देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, और हीमोफीलिया से क्वेश्चन मिलेंगे। तो सर कलर ब्लाइंडनेस से नहीं मिलेंगे, अरे मिलेंगे भैया कलर ब्लाइंडनेस से भी। अब सुनो, एक्स लिंक रिसेसिव डिसीज में अपने कौन आता है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। हमें इसकी एक अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म वाली, इससे आपके पूरे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। मतलब जैसे ही देखा कि भैया इसमें क्रिस क्रॉस है क्या, सर ये क्रिस क्रॉस क्या है सर, कोई सा गेम है क्या सर, क्रिस क्रॉस खेलना है, अरे नहीं, जैसे वो गेम नहीं, अभी बताऊंगा, ठीक है। अब मान लो अगर वाई क्रोमोसोम से आ रही है जीन, तो देखो वाई क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं होलेंड्रिक जीन। क्या बोलते हैं, होलेंड्रिक जीन। क्यों होलेंड्रिक जीन सर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो भाई साहब इसके ज़्यादा काम नहीं है वाई क्रोमोसोम का। एक तो है कि भाई अगर वाई क्रोमोसोम आ गया, हाँ, तो मेल बन जाएगा, हाँ, मतलब जो बेबी होगा वो मेल बन जाएगा। और दूसरा क्या है, इसमें होलेंड्रिक जीन प्रेजेंट होती है वाई क्रोमोसोम में। अच्छा, जो क्या करती है, दो चीज़ों को देख के रखती है, कौन, टेस्टोस्टेरोन डिटरमाइनिंग फैक्टर, TDF मतलब क्या है, टेस्टोस्टेरोन डिटरमाइनिंग फैक्टर। मतलब अगर देखो मेल होगा, हाँ, तो टेस्टोस्टेरोन निकाल देगी। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन निकल गया तो क्या होगा, अरे सर बढ़िया मस्कुलर ग्रोथ वगैरह होगी सर बच्चे की, समझ रहे हो, अच्छा ग्रोथ होगी। फिर दूसरा है हाइपर ट्राइकोसिस। ये सर क्या होता है, अरे तुमने देखा होगा कोई अपने प्रोफेसर साहब नहीं होते, मतलब जो समझ लो टीचर प्रोफेसर जो भी कह दो, या फिर घर में कोई, उनके कान आन के मतलब बहुत ज़्यादा बाल निकलते हैं, समझ एकदम आदि मानव टाइप के लगते हैं। अच्छा, तो बाबा उनको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर ट्राइकोसिस। इसमें इनका जो वाई क्रोमोसोम है वो ज़्यादा ही सख्त है। बड़ा हरामी हो बेटा। सख्त है मतलब, अरे यार सख्त मतलब समझ लो ज़्यादा वो रखा है कि भाई साहब हम अपना सेक्रीशन निकालेंगे हाइपर ट्राइकोसिस का, जिससे क्या होते हैं ज़्यादा बाल होते हैं। अच्छा, अब सुनो, हमें पता कैसे करेगा कि भाई ये जो डिसीज़ है या फिर जो हम लोगों को क्वेश्चन देगा वो वाई क्रोमोसोम से लिंक है। देखो इसको तो अभी याद कर लो, ये जो डिसीज़ होते हैं वो पास होते हैं कहाँ से, फ्रॉम मेल टू मेल ओनली,
सबसे सिंपल बात, ये सिर्फ मेल से हर एक मेल में जाएगी इन ऑल जनरेशन। कैसे सर, एक क्वेश्चन बताओ तो हम समझ जाएं। देखो तो देखो भैया, ये अपने के पास क्या पेडिग्री है, ये भैया मेल था, ये फीमेल थी। हाउ सर, इनके बीच में वही सर दूरियां, जैसे अपन प्लांट्स किंगडम में नहीं बताया था, दूरियां कम हुई, नज़दीकियाँ बढ़ी, तो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो वही शादी ब्याह वगैरह हो गया सर। अब साल 2 साल बाद इनके सर बच्चे वगैरह हुए। हाँ, तो इससे क्या हुआ, मेल बना और फीमेल बनी, और यहाँ पे भी फीमेल बना, मेल बनी। अब सुनो, जितने भी मेल होंगे, कौन होगा, जितने भी मेल होंगे वो कैसे होंगे सर, डिसीज्ड होंगे। तो देखो ये मेल था, हाँ, इसके जो बच्चा आया वो भी डिसीज हुआ। सर ये क्यों नहीं हुआ डिसीज, अरे बाबू इसने तो शादी करी है ना इस फीमेल से, ये इसका बच्चा थोड़ी ना है, समझ रहे हो। मतलब ये जो पेरेंट है, पेरेंट का ये बेबी थोड़ी ना, बच्चा थोड़ी ना, इसने तो शादी करी है इसकी बच्ची से। अच्छा ठीक है, तो जितने भी मेल होंगे हमारी पेडिग्री में वो सब कैसे होंगे, डिसीज्ड होंगे। तो हम लोग पता कर लेंगे भाई साहब ये जो है वाई क्रोमोसोम से लिंक है। अब ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वाई क्रोमोसोम से कैसे लिंक है। अरे भाई साहब, मेल बनने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स वाई। हाँ, एक्स हमेशा किससे आएगा, फीमेल से, और वाई बेचारा कहाँ से जाएगा, मेल से। तो अब भैया अगर मेल ही, मतलब जो पेरेंट है, मेल पेरेंट जो है वही डिसीज्ड है, तो हर बच्चा डिसीज तो होएगा ही, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो कहाँ से जाएगा, मेल से ही जाएगा, समझ रहे हो। तो वाई क्रोमोसोम लिंक से देख लेना भैया, अगर हर जनरेशन में आपको मेल जो है वो डिसीज मिल रहा है, तो सबसे पहले क्या सोचोगे कि यार ये वाई लिंक्ड है, और ऑप्शन देख लेना, अगर वाई लिंक तो फटाफट गोला भर देना। लेकिन बाबा गोला ध्यान से बनना, मतलब जो नीट के पेपर में सर्कल पे ध्यान से बनना, नहीं पता चले तुम लोग 51 क्वेश्चन कर रहे हो और 52 का गोला भर दिया, तो नेगेटिव में और चले जाएंगे। खैर चलो, अभी अपन पढ़ते हैं क्रिस क्रॉस वगैरह जी कैसा खेल चलता है, इनको और देख लो, फिर आपके मतलब मक्खन मलाई से क्वेश्चन होंगे, लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। चलो आ जाओ। तो भैया ये देखिए हमारे पास क्या है, पेडिग्री रूल। सर बोले तो सर हम जानते हैं नहीं पेडिग्री को, अरे खाने वाली पेडिग्री नहीं, अभी अपन जो पढ़ना है ना वो ट्री, हाँ ट्री, कौन सी ट्री, जनरेशन वाली ट्री। हाँ सर समझ गए। तो सुनो, इसको अपन बोलते हैं पेडिग्री। अब भैया पेडिग्री कोई सी भी दे दे आपको क्वेश्चन में, समझ लो, कोई सी भी क्वेश्चन में दे दे, आपसे हिल जाएगी 5 मतलब 10 20 सेकंड्स के अंदर अंदर। कैसे खेलेगी देखो, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि भाई पेडिग्री सेक्स लिंक है या फिर ऑटोजोमल है, समझ गए, सेक्स लिंक है या फिर ऑटोजोमल है। देखो सेक्स लिंक कैसे करोगे चेक, पहले बताया क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म। ई का सर क्रिस क्रॉस, सर हमने देखो, सर आप गलत खेल लो, बिंगो गेम खेला, ये कौन सा गेम है, गेम ही होगा। पढ़ाई को गेम की तरह पढ़ो तो बिल्कुल पढ़ाई मजेदार लगेगी। क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म मतलब क्या, यदि, सुन लेना, एक थोड़ा सा हिंदी में बोलेंगे, यदि कोई भी डिसीज़, हाँ यदि कोई भी डिसीज़, हाँ सर कोई भी डिसीज़ पेरेंट्स से, मतलब मेल पेरेंट्स है, मतलब कि पापा से बच्ची में अगर जा रही है, यदि कोई भी डिसीज़ जो फादर है मतलब पिताजी से बच्ची में जा रही है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि यार ये कैसी हो सकती है, सेक्स लिंक हो सकती है। लेकिन अभी भी हम क्लियर नहीं होते कि सेक्स लिंक है कि नहीं है, तो उसके लिए अपन दूसरा पॉइंट क्या है, यदि कोई डिसीज़ फीमेल से उसके हर बच्चे में जा रही है तो ये कैसी हो सकती है, एक्स लिंक हो सकती है। तो समझ में आया कि अपन क्या करेंगे क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म में। क्रिस क्रॉस, अरे उल्टा खेलना है यार, ये अगर मान लो ये फादर है, हाँ फादर से उनकी डॉटर में जा रहा है, कहाँ से जा रहा, कहाँ जा रहा, डॉटर में, तो हम कह सकते हैं बाबा ये एक्स लिंक होता है। अगर मान लो जितनी भी फीमेल हैं, मतलब फीमेल तो एक ही होगी ना, हाँ फीमेल से जितनी भी सन है, सन मतलब कि, तो देखो सन मतलब क्या, सूरज नहीं है जो सन मतलब क्या होता है, लड़के, तो जितने भी लड़के हैं उनमें अगर डिसीज जा रहा है तो ये कैसा हो सकता है, एक्स लिंक हो सकता है। इसको भैया पेडिग्री में भी देख लो, ये कैसा था, अफेक्टेड फादर था, इससे क्या हुआ, बच्ची में, फीमेल में क्या चला गया, डिसीज चला गया, तो हम सोचते हैं कि बाबा ये एक्स लिंक हो सकता है। और दूसरा, अगर मान लो फीमेल मतलब जो माता जी हैं, उनसे अगर जितने भी बच्चे हैं, लड़के, जितने लड़कों हैं इनके उनमें अगर जा रही है तो हम कहते हैं एक्स लिंक हो सकती है। ठीक है सर, तो सेक्स लिंक का खेल तो क्लियर हो गया। कैसे, क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म। आपको क्वेश्चन देखे, आप देखना बाबा क्रिस क्रॉस है कि नहीं है, सर क्वेश्चन तो कराओ, अरे बाबू कराएंगे, टेंशन का ले रहे, ऑटोजोमल हो पढ़ा दें। अब सुनो, ऑटोजोमल को कैसे पहचानोगे सर, ऑटोजोमल, हाँ स्पेलिंग सही है, हाँ ऑटोजोमल, डोमिनेंट और रिसेसिव, ऐसे ही एक्स लिंक, डोमिनेंट और रिसेसिव। देखो पहले आपको मैं बता दे रहा डोमिनेंट और रिसेसिव का खेल क्या है। यदि डोमिनेंट मतलब क्या, डोमिनेंट में क्या होगा, कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होगी। जैसे मान लो अगर पेरेंट्स, हाँ पेरेंट्स जो है वो कैसे हैं, अफेक्टेड है किसी डिसीज से, तो जो बेबी आएंगे ना, मतलब अभी नीचू की तरफ जो और भी बेबी आएंगे ना, वो भी कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे। मतलब इसमें जनरेशन स्किप नहीं होगी, किसमें, डोमिनेंट में। ठीक है, अब अगर अपन बात करें रेसेसिव की, रेसेसिव मतलब सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, जनरेशन स्किप होती है। देखो सबसे पहली बात बता रहा हूँ, डोमिनेंट और रेसेसिव पहचानने का तरीका, ये हर जगह चल जाएगा, डोमिनेंट और रिसेसिव। आप बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो उसमें भी ये खेल चलता है। अच्छा, जनरेशन स्किप होंगी किसमें, रेसेसिव में। कोई भी डिसीज अगर रेसेसिव है तो उसमें जनरेशन स्किप होंगी, मतलब कि अगर मान लो पिताजी को है, मतलब पेरेंट्स को है कोई डिसीज, तो बच्चे में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तभी तो बोला रेसेसिव। और अगर डोमिनेंट है गुरुदेव, अगर डोमिनेंट है तो जनरेशन स्किप हो ही नहीं सकती। अच्छा, अगर क्योंकि जनरेशन स्किप हो गई तो वो रेसेसिव हो जाएगा। समझ गए, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो, ऑटोजोमल रेसेसिव की अगर अपन बात करें, कैसे पहचानेंगे कि भाई ये ऑटोजोमल है, तो ऑटोजोमल पहचानने के लिए
नॉर्मल पेरेंट्स से अफेक्टेड प्रोजेनी मिलेगी। देखो ये इनके पेरेंट्स कैसे थे, नॉर्मल थे, और ये जो मेल बना वो कैसा है, अफेक्टेड है। सर एक बात बताइए, हाँ ऑटोसोमल डिसीज कौन कौन से होते हैं? अरे बाबू सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया और एक आध और तुम लोग बता दो थैलेसीमिया, हाँ यही सब होते हैं ना, और भी होते हैं। खैर इन पे 3 पे अपना मेन फोकस है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। हाँ तो भैया समझ गए कि भाई नॉर्मल पेरेंट्स से अफेक्टेड प्रोजेनी देखने को मिलेगी, तो हम क्या बोल देंगे, गुरुदेव ये रिसेसिव वाला खेल है। अब मान लो अगर डोमिनेंट हुआ तो डोमिनेंट में बाबा पेरेंट्स ही अफेक्टेड होंगे। अगर पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो बच्चे जो आएंगे वो कैसे होंगे, ऑब्वियस ही बात है अफेक्टेड होंगे, मतलब कोई एक आध तो होगा जो अफेक्टेड होगा, तो अपन क्या बोल देंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब देखो सेक्स लिंक में तुम्हें जैसी क्वेश्चन मान लो, तुमने क्वेश्चन देखा हो सर उसमें ऑटोसोमल वाला खेल नहीं चला, हमारा ऑटोसोमल वाला खेल नहीं चला, तो हम किसकी तरफ दौड़ेंगे, एक्स लिंक की तरफ। एक्स लिंक में क्या देखोगे, क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म। क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म मतलब मान लो अगर अफेक्टेड मेल से, मतलब अफेक्टेड फादर से उनकी बच्चियों में जा रहा है, मतलब नहीं होती प्यारी प्यारी बच्ची, हाँ उनमें अगर जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, भाई साहब ये एक्स लिंक है। और मान लो अगर ये फीमेल से, अफेक्टेड फीमेल मतलब जो माता जी हैं उनसे उनके हर लड़के में जा रहा है या फिर एक आध लड़के में भी जा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार गुरुदेव हाँ ये हमें वो लग रहा है, कौन, एक्स लिंक। ठीक है अब सुनो, डोमिनेंट और रिसेसिव का खेल समझ में आ गया। डोमिनेंट मतलब कैसा कि भाई साहब जनरेशन स्किप नहीं होनी चाहिए, मतलब कि हर एक जनरेशन में एक ना एक व्यक्ति को वो होगा डिसीज, और स्किप अगर हो गई तो रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है चलो डोमिनेंट और रिसेसिव का भी खेल समझ में आ गया। अब अपन करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन, अभी समझ लो तुम्हें ज़्यादा एकदम हवा पे नहीं ले जाएंगे, समझ लो नहीं होता ले चलूँ तुम्हें तारों के शहर में, अभी तारों के शहर में नहीं जा रहे, अभी अपन पहाड़ पर चलेंगे, फिर पहाड़ से धीरे धीरे स्पेस में चलेंगे, समझ लो कहने की बात है। नहीं तो कोई सोचे सर स्पेस में जा रहे हो, अरे नहीं यार देखो, अरे कहना क्या चाहते हो? देखो ये हमारे पास क्या है, मेल है सर, अच्छा लग रहा है, अरे फिर वही बात है डिसीज्ड है, हाँ मेल है और फीमेल है, इनके बीच में सर वही एक समझ लो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी, मतलब मैरिज हुआ। ठीक है वही मैरिज हुई। अब ये डिसेंडेंट मतलब क्या, इनके बच्चे हुए। ठीक है सर बहुत सारे बच्चे नहीं कर दिए सर, अब तो कह रहे हैं कि भैया 2 बच्चे, 2 ही अच्छे। इन्हें पता रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं पढ़ा, मुझे लग रहा है पक्के में समझ रहे कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है, अगर नहीं मानते तो वीडियो देखना जाके, उसमें बताया भाई साहब बच्चे 2 ही अच्छे। अगर भाई समझ रहे हो यार, जरूरी भी है, खैर देख रहे हो पॉपुलेशन कितनी स्पीड में बढ़ रही है, समझ रहे हो। चलो आओ, अब इनसे की क्या हुए, बच्चे हुए 1 2 3 4 5 6, अरे भाई साहब बहुत ज़्यादा नहीं है, अरे भाई डायग्राम बनाया है समझ रहे हो क्वेश्चन के लिए। ठीक है इनमें से 3 जो बच्चे थे वो कैसे हो गए, अफेक्टेड हो गए। अब हमें क्या पता करना है कि भाई साहब ये एक्स लिंक है या ऑटोसोमल है, अब डोमिनेंट है या रिसेसिव है, कैसे चेक करोगे। सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम वो तो बना ही है, देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, चेक करोगे कि वाई लिंक है कि नहीं है। वाई लिंक का मतलब कैसा, अरे भाई साहब हर मतलब मेल से हर मेल में जाएगा। देखो भाई साहब यहाँ कितने मेल बने हैं सर, 1 2 और 3, गया किस में, सिर्फ एक में, तो वाई लिंक तो हो ही नहीं सकता। तो क्या नहीं हो सकता, वाई लिंक तो हो ही नहीं सकता। अच्छा अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस हम लोग क्या देखना है कि भैया एक्स लिंक है, ऑटोसोमल है। अब दूसरी चीज़ आप क्या चेक करना, ये क्वेश्चन करते वक्त मैं बता रहा हूँ, ये तो अभी अपन पहला क्वेश्चन है ना, तो धीमे धीमे चलना है, समझो धीमे धीमे। ठीक है अब देखो सेकंड हम लोग क्या चेक करेंगे कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। देखो यदि जनरेशन, हम लोग क्या देखेंगे, जनरेशन, यदि जनरेशन स्किप है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रिसेसिव है, और जनरेशन स्किप नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन देखो ध्यान से, कैसे ध्यान से, यहाँ पे मेल था अफेक्टेड, हाँ सर, और यहाँ पे जो सेकंड जनरेशन आई है इसमें भी भैया अफेक्टेड है, मतलब ये कैसा डोमिनेंट है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई जनरेशन स्किप नहीं हुई तो डोमिनेंट है, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात आती है सर ये ऑटोसोमल है या एक्स लिंक है, तो भाई साहब बहुत सिंपल। सेक्स लिंक के लिए क्या बताया, कोई सा भी सेक्स लिंक से देखना हो क्या देखोगे, क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म। देखो इसमें क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म है क्या, कैसे देखोगे सर, ये क्या है, अफेक्टेड मेल। हाँ अफेक्टेड मेल अगर कोई है तो उससे जितनी भी फीमेल बनेंगी, अरे भैया ये देखो लिखा है, जितनी भी प्यारी उनकी बच्चियां बनेंगी, समझ रहे हो ना, पापा की परी, हाँ पापा की जो परी बनेंगी वो कैसी होंगी, अफेक्टेड होंगी। तो देखो ये मेल था, हाँ सर 1 2 3 फीमेल बनी है, जिसमें से 2 ही कैसी हैं, अफेक्टेड है। सही कह रहे हो, हाँ सही कह रहे हैं सर। तो मतलब ये कैसा नहीं हो सकता, मतलब वाई लिंक तो नहीं है। एक्स लिंक के लिए और चेक कर लो, एक्स लिंक के लिए फीमेल होनी चाहिए कैसी, डिसीज, इसमें तो फीमेल ही डिसीज नहीं है, तो फिर बेचारे लड़के कैसे डिसीज होंगे। तो ये एक्स लिंक भी नहीं है, मतलब सेक्स लिंक भी नहीं है। ठीक है अब बचा कौन सा, सेक्स लिंक नहीं है तो बचा कौन सा, ऑटोसोमल। हाँ सर समझ गए सर, ऑटोसोमल। अब ऑटोसोमल के लिए तुम क्या करोगे सर, अभी तो लिखा ऑटोसोमल में अपने को 2 चीज़ें चेक करनी है, यदि नॉर्मल पेरेंट्स है वो बच्चा अफेक्टेड है तो कैसा होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव, और यदि अफेक्टेड पेरेंट्स है मुझे बच्चा वो मिल रहा है डिसीज, तो हम बोल देंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो भाई ये देखो अफेक्टेड पेरेंट था एक, हाँ इससे हमें क्या मिला, अब प्रोजेनी जो है उसमें 3 बच्चे कैसे मिले, अफेक्टेड मिले, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो अभी देखो 1% अभी बच्चा होगा जिसको समझ में नहीं आया होगा, तो उसके लिए भैया अभी हम खूब दिल से क्वेश्चन लेके आया हूँ, मज़ा आ जाएगा ये वीडियो देख के, क्वेश्चन क्योंकि इतने सारे हैं। चलो तो देखो भैया ये हमारा दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अब देखो
दूसरा सवाल बोले तो अरे मतलब वही सर अभी पेडिग्री चल रहा था ना, हाँ तो देखो ये फोर्थ क्या लिखा है, अरे फोर्थ आंसर नहीं लिखा है, वो अपन क्वेश्चन जब बनाए थे ना तो लिखा था 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में चलना है, लेकिन नहीं चल पाए, समझ रहे हो। अब सुनो, इन द फॉलोइंग द फील्ड सिंबल रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब ये जो फील्ड वाले हैं वो क्या है, अफेक्टेड है, ठीक है। और सर ये लिखा है कुछ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पेडिग्री, मतलब कैसा है, एक्स लिंक है, ऑटोजोमल है, या कैसा है सर, समझ रहे हो, ठीक है। हमारा सबसे पहला काम कि भाई साहब डोमिनेंट या रेसेसिव, कैसे देखोगे डोमिनेंट और रेसेसिव। सर वो आपने कुछ बताया तो था लेकिन हम भूल गए, अरे भैया ऐसे मत किया करो, नहीं तो अगर पेपर में भूल गए तो मैं तो आऊँगा नहीं बताने। चलो, डोमिनेंट और रेसेसिव पता करने का तरीका, अगर मेल में है, हाँ सर मेल में है, और उसकी हर जनरेशन मतलब जो फर्स्ट जनरेशन बनी है उसमें क्या हो, कोई मतलब प्रोजेनी, जितनी भी जो प्रोजेनी बन रही है उसमें एक ना एक किसी बच्चे में होना चाहिए, ठीक है सर। तो देखो ये हमारी फर्स्ट जनरेशन, हाँ सर ये सेकंड जनरेशन, हाँ ये थर्ड जनरेशन, और ये फोर्थ जनरेशन। बड़ा लंबा क्वेश्चन दे दिया यार, चलो 2015 का सवाल है ये, ठीक है, नीट का। तो बाबा ये अपने वही सर मैरिज हुई, मैरिज लाइफ वगैरह, डिसेंडेंट बच्चे वगैरह बने, चलो इनने 3 बच्चे किए हैं सर, हाँ तो इसमें मेल कैसा अफेक्टेड है, हाँ सर एक मतलब एक प्रोजेनी अफेक्टेड है। फिर इसकी शादी हुई, हाँ सर मतलब इसकी शादी हुई, तो ये जो थर्ड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन, इसमें तो कोई भी अफेक्टेड नहीं है, तो डोमिनेंट का तो खेल ही खत्म यहाँ से। देखो जनरेशन क्योंकि क्या हो गई, स्किप हो गई। अरे देखो ना इनने जब शादी करी तो इनसे मेल बना, हाँ सर मेल ने फीमेल शादी करी, तो यहाँ पे क्या हुआ, जनरेशन स्किप हो गई ना, ये देखो कोई डिसीज हुआ ही नहीं इसको, हाँ तो जनरेशन स्किप हो गई, मतलब डोमिनेंट वाला खेल खत्म। अब आधा क्वेश्चन सवाल खत्म हो गया, अपना रेसेसिव है। अब रेसेसिव में चेक करना कि ये ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक है। ए भैया समझ में आया कि नहीं आया, कि मैंने रेसेसिव कैसे ऐसी ऐसी टिक नहीं किया, बताया था अगर जनरेशन स्किप हो रही हैं, ए भैया ऐसे मत करा करो यार, फिर थोड़ा सा 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे जाओ, अभी मेरे को कंप्लीट करके आया हूँ डोमिनेंट और रेसेसिव वाला, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमें चेक करनी है कि भैया ये ऑटोजोमल है, हाँ सर ऑटोजोमल है, या फिर कैसा है, एक्स लिंक है। तो उसके लिए सर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करो एक्स लिंक को चेक। एक्स लिंक को कैसे चेक करोगे, ट्रिक लगाओ डायरेक्ट, या तो आप देखो, या तो आप जीन बनाओगे भैया, इसके ऊपर ए होगी, इसके ऊपर स्मॉल ए होगी, तो वो सब उसमें आपका जाएगा समय, फिर आप क्रॉस कराओगे, या तो डायरेक्ट ट्रिक लगा दो क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म वाली। क्रिस क्रॉस बोले तो यदि पेरेंट में है, मेल पेरेंट में है, तो उसकी जितनी भी प्यारी प्यारी बच्चियाँ होंगी, समझो पापा की परी, जितनी भी पापा की परी होंगी और वो अफेक्टेड होंगी। और अगर फीमेल में है, फीमेल में, तो उसके जितने भी परे होंगे, परे मतलब जितने भी बच्चे होंगे लड़के, समझ लो सन, माय सन, हाँ माय सन नहीं बोलते, माय सन, तो वो अफेक्टेड होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं भैया ये एक्स लिंक है। तो देखो भैया ये हमारा कौन है, फादर है, ठीक है। फादर से जितनी भी फीमेल है उनमें सर फीमेल पूरी अफेक्टेड नहीं है यार, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो ये तो भाई साहब गलत बात हो जाएगी, क्योंकि ये जो मेल है फादर, उससे पूरी फीमेल्स तो अफेक्टेड नहीं है, सिर्फ मतलब एक भी नहीं है, समझ लो। तो ये एक्स लिंक वाला खेल खत्म। देखो समझ में आया मैंने क्या किया, नहीं तो बोले सर जी का कट्टा लगा दिया। अरे सुनो, ये पापा जी थे, हाँ इनकी बच्चियाँ कहाँ हैं, एक भी बच्ची नहीं बनी सर जी, का हो गया कुछ नहीं। चलो इधर देख लो, यहाँ पे फीमेल से कहाँ जाना चाहिए, लड़के में जाना चाहिए था, नहीं है, क्योंकि अरे भैया अभी बताया फीमेल से सन, माय सन, लड़के में अगर जा रहा है तो ये कैसा होता है, एक्स लिंक होता है। तो यहाँ पे देखो ये फीमेल अफेक्टेड थी, इससे क्या बच्चे में गया, नहीं गया। और कहीं देख लो कि भाई सोच रहा हो कि एक ही बता रहा है, तो देखो ये मेल है, हाँ सर अब मेल से जाना चाहिए था फीमेल में, लेकिन इनके तो 2 लड़के हो गए, ठीक है। तो ये एक्स लिंक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भैया इसमें ट्रेट गया नहीं, कैसा क्रिस क्रॉस वाला मैकेनिज्म चला ही नहीं, तो ये भैया एक्स लिंक नहीं है। अब बचा कौन सा, ऑटोजोमल। तो ऑटोजोमल रेसेसिव इज अवर आंसर, तो आंसर क्या जाएगा, बी। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा आंसर। कैसे हुआ एक और बात सुन लो, क्योंकि अभी भी 1% बच्चा होगा, 0.1% कि सर वो बात नहीं बनी सर कुछ कुछ लोग नहीं होते भाई, विराट कोहली ने कैच पकड़ लिया, अच्छा खूब दिल से खेल गए, लेकिन फिर भी वो बात नहीं बनी, नहीं होते वो बात नहीं बनी वाले। चलो खैर उनके लिए एक और बार, ये हमारे पास पेरेंट थे, हाँ जीवन, उसमें क्या हुआ, जनरेशन स्किप हो गई, जनरेशन स्किप हो गई, मतलब कि ये रेसेसिव हो गया। जनरेशन स्किप सर कैसे हुई, अरे देखो बाबू ये अफेक्टेड था, हाँ सर अफेक्टेड था, इनसे क्या हुआ, ये बच्चे बने, हाँ तो इनमें सिर्फ एक ही अफेक्टेड आया, ठीक है। अब इनने जब शादी करी किसी महिला से, मतलब किसी लड़की से जब शादी करी, तो इनके जो 2 बच्चे हुए वो कैसे हैं, नॉन अफेक्टेड हैं, मतलब जनरेशन क्या हो गई, स्किप हो गई। तो ये भैया कैसा हो गया, रेसेसिव। सबसे पहला सवाल तो कंप्लीट। फिर हम लोग चेक करेंगे ऑटोजोमल है या एक्स लिंक है। एक्स लिंक के लिए क्या करोगे सर, वो आप कुछ कोई सा क्रॉस बताए थे, क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म, हाँ अगर फीमेल से मतलब माता जी से अगर हर लड़के में जा रहा है, मतलब किसी भी लड़के में जा रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भैया एक्स लिंक है। और अगर मेल से उनकी प्यारी प्यारी बच्चियों में जा रहा है, पापा की परियों में जा रहा है, तो ये कैसा हो सकता है, एक्स लिंक। तो एक्स लिंक तो था नहीं, तो आंसर क्या जाएगा, ऑटोजोमल रेसेसिव। 2015 का सवाल 4 नंबर आपके झोले में आ गए, ठीक है। अब और देखो, अभी बहुत मजा आएगा। तो ये देखो बाबू दूसरा सवाल, ये अपना नीट का सवाल था, 2013 या 2016 का था ये। देखो वो 2 बार पेपर कब हुए थे तभी का है। अच्छा देखो, प्रेडिक्ट दी फॉलोइंग चार्ट। फॉलोइंग चार्ट सर हमको चार्ट दिया है, अरे चार्ट नहीं है भैया तो वैसे ही पता लॉकडाउन में कितना दिन हो गया खाने को नहीं मिला बाहर, चाट वगैरह चाट पकौड़ी, चलो कोई नहीं सह लेंगे थोड़ा। प्रेडिक्ट दी फॉलोइंग चार्ट,
हमारे पास ये चार्ट है सर। अब ये सर ये गोले के अंदर से डॉट बना दिए तो इसको हम क्या बोल देते थे? कैरियर। कैरियर, हाँ ये फीमेल कैसी है? कैरियर है। कैरियर बोले तो इसमें मतलब सर जो है ये तो अफेक्टेड नहीं होगी, लेकिन इसकी जो प्रजनी आएगी वो अफेक्टेड हो सकती है। अच्छा, मतलब इसका एक जो एक्स क्रोमोसोम होगा उस पर कौन सी जीन होगी? डिसीज वाली। लगभग ये दोनों आएंगी तभी तो वो डिसीज होगी, लेकिन एक ही पे है अफेक्ट, इसलिए अपन इसको बोलते हैं कैरियर। खैर उतना ज़्यादा लोड नहीं लेना। इनके बीच में भैया ब्याह हुआ, शादी हुई मेल और फीमेल की, ये डिसेंडेंट वाली लाइन जिससे क्या हुआ? प्रोजेनी आई। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन। ठीक है, जनरेशन। ठीक है, अब देखो ये कैरियर थी। हो सर कैरियर थी, मतलब किसी ना किसी बच्चे में जाना तो था ही। हम लोग सबसे पहले चीज़ क्या चेक करेंगे? क्या चेक करेंगे कि भैया ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। डोमिनेंट के लिए मैंने क्या बताया था सर? यदि, हाँ सर, यदि कोई डिसीज़ इसमें भाई साहब एक तुम पहले मेरी एक बात बताओ। हाँ सर, इधर आओ, पास में आओ तो कान लगाओ आगे। हाँ, कि क्या इसमें जो पेरेंट्स हैं वो अफेक्टेड हैं? नहीं है सर। देखो दोनों पेरेंट्स इसमें कैसे हैं? नॉर्मल है। कोई ऐसा तो नहीं है कि भैया डिसीज़ मतलब हो ही उसको, बस ये है कि फीमेल कैरियर है लेकिन अफेक्टेड नहीं है। इस क्वेश्चन में पता मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसमें डॉट बना दिया है, ये कैरियर है तो कैरियर है लेकिन अफेक्टेड नहीं है। समझ रहे हो? प्यार तो है लेकिन वैसा प्यार नहीं है। समझ रहे हो? कैरियर है, अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो भाई समझ गए कि भैया ये कैसे कैरियर है परंतु अफेक्टेड नहीं है। तो इनके बीच में शादी हुई। हाँ सर, अब इससे क्या हुआ? फीमेल से मतलब जो बच्चे बने उसमें एक अफेक्टेड आया है। अब सुनो, क्या इनके पेरेंट्स अफेक्टेड थे? नहीं थे सर। तो भैया डोमिनेंट वाला खेल ही खत्म, क्योंकि पेरेंट्स तो अफेक्ट होने चाहिए तभी तो डोमिनेंट वाला खेल लगेगा। हाँ सर सही कह रहे हो, तो डोमिनेंट वाला खेल खत्म। अब देखो, अब डोमिनेंट नहीं बचा तो होगा कौन? रेसेसिव। हाँ रेसेसिव भी होगा। अब सुनो, अब बात आती है कि ये ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक है। तो देखो यदि सर इंग्लिश, हाँ यदि देखो कितनी बार तो मैं बता चुका, मेरे को याद हो गया। यदि फीमेल माता जी से उनके लड़कवा में जा रहे हैं, लड़का मतलब जितने भी प्यारे प्यारे से चुन्नू मुन्नू से लड़के हैं, उन लड़कों के लिए भी अच्छा कहना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं लड़कियों को कह रहा हूँ पापा की परी, लड़के बेचारे चिढ़ नहीं जाएंगे कि अच्छा सर ऐसी बात। तो देखो याद रखना, फीमेल से अगर लड़कों में जा रहा है तो हम इसको बोलते हैं भैया ये एक्स लिंक हो सकता है। एक और जनरेशन देखो, यहाँ पे ये कैसा है? अभी फादर बन गया, इनकी मतलब शादी हुई तो इनकी जो फीमेल्स बनी, ये जो बच्चियाँ बनी, ये कैसी हैं? कैरियर हैं। हाँ मतलब इनमें गया हुआ है ना, अफेक्टेड नहीं है परंतु हैं कैसी? कैरियर है। तो इतना तो समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि ये बाबा एक्स लिंक लग रहा है। अब देखो और क्लियर कैसे होगा, समझा रहा हूँ, सुनो। एक्स लिंक है, लग रहा है, अब कैसे और क्लियर कैसे होगा? उसके लिए बाबा तुम चेक कर लो ऑटोसोमल में मतलब क्या होता था कि भैया जो पेरेंट्स हैं वो नॉर्मल है। हाँ सर नॉर्मल है, उनसे हमें अफेक्टेड प्रोजेनी मिलती थी जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्या होते थे? अफेक्टेड होते थे। यहाँ तो बेचारा एक ही बबुआ बैठा है चुपचाप, अफेक्टेड। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या जाएगा? सेक्स लिंक और रेसेसिव। अब सुनो, अभी समझ में आया कि नहीं आया? सर हम कैसे बोलने से लाइव थोड़ी ना चल रहा है कि लिख दें हे बवाल ससुरा कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या पढ़ा रहे हो? अरे नहीं बाबू, ऐसी बात नहीं है, एक और बात देख लो। इसलिए को सिंपल क्लियर होना चाहिए। मेरा मेन चीज़ यही होती है कि क्लियर हो जाए। समझो, ये फीमेल थी, हाँ सर ये नॉर्मल थे दोनों पेरेंट्स, हाउ इनके बच्चे आए सेकंड जनरेशन में, हाउ जिसमें से सिर्फ एक मेल जो था वो अफेक्टेड हो गया। तो हमने भैया एक चीज़ तो पता कर ली, रेसेसिव डिसीज़ है। अब गेम फिर हमारा मेन गेम कहाँ फंसा? ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक है। तो उसको चेक करने के लिए क्या किया कि भैया सेक्स लिंक में क्या होता था? फीमेल से मेल में जाता था। तो भैया यहाँ दिख रहा है कि फीमेल से मेल में गया है, और यहाँ पे मेल से कहाँ जाता था? परियों मतलब लड़कियों में जाता था, मतलब उनकी जो बच्चियाँ हैं। हाँ तो उसमें भी देखो जा रहा है, मतलब वो भले ही कैरियर है लेकिन गया तो है, एक जीन तो गई है। हाँ लेकिन ये है कि वो अफेक्टेड नहीं है। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? सेक्स लिंक रेसेसिव। अगर यहाँ पे सुनो, ये अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ये नॉर्मल होते हैं, मतलब ये डॉट नहीं होता फीमेल्स में, तो ये कैसा जाता? ऑटोसोमल रेसेसिव। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये डॉट कर दिया ना, मतलब कैरियर कर दिया ना, इसी ने पूरा खेल किया, तभी तो ये कैसा हो गया? सेक्स लिंक। क्योंकि फादर से ये चले गए किसमें? इनके पास ये जो बच्चियाँ हैं वो कैरियर बन गई। अच्छा समझ रहे हो? तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन तुम्हें दिल से कराएंगे, समझ रहे हो? अब जरा मेरी बात सुनो तुम। हाँ सर सुनाओ। देखो हमें क्वेश्चन 2 जगह से मिलते हैं। कहाँ पे? ये जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है ना, मतलब ये जो पेडिग्री वाला है, हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं। 2 क्वेश्चन मतलब एक तो अपन अभी जो कर चुके पेडिग्री वाले, हाँ, और दूसरे हमें सवाल ऐसे इस टाइप के मिलते हैं कि भैया एक मैन था, हाँ वो उसका फादर जो था वो कलर ब्लाइंड था, उसने शादी करी एक वुमेन से जिसकी मतलब जो हुआ कलर ब्लाइंड मदर, जिसकी माता जी कलर ब्लाइंड थी। तो हमें बताओ कि इसके जो कपल के बच्चे होंगे, हाँ जो मेल चाइल्ड होंगे, उसमें से कितने % अफेक्टेड होंगे। तो ऐसे सवाल करने के लिए देखो, क्योंकि 2 तरीके के सवाल आते हैं इससे पेडिग्री से, एक तो अपन कर चुके, दूसरे इस टाइप के आएंगे। तो इसको करने के लिए मैं आपको एक चीज़ दे रहा हूँ, वो आप लोग मतलब दिल से ले लो, समझ रहे हो, और याद कर लेना, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा।
और भैया ये चीज़ क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर? अरे कुछ नहीं, देख आपको सवाल में पूछेगा कि भाई साहब ये जो मेल है, हाँ मेल जो है वो कैसा है सर? हीमोफिलिक है। हीमोफिलिक है तो इसके जो बच्चे होंगे वो हीमोफिलिया से ग्रस्त होंगे या नहीं होंगे? तो उसके लिए ये चीज़ पता कर लोगे ना तो डायरेक्ट क्लियर सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। कैसे होंगे वो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले इन्हें देख लो। ऑटोजोमल डिसीज और सेक्स लिंक डिसीज, यही दो तरीके के डिसीज होते हैं। पहले अपन ले रहे हैं किसको? ऑटोजोमल डोमिनेंट। अच्छा, डोमिनेंट मतलब कि इनमें भैया या तो होमोजाइगस हो कैपिटल ए, या तो हेटेरोजाइगस एक कैपिटल ए होना अनिवार्य है। अगर एक कैपिटल ए हमारी जीन पे आ गया तो ये कैसा हो सकता है? ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसीज हो सकता है। कौन कौन से ऐसे डिसीज होते हैं सर? एक होता है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, एक होता है हंटिंगटन्स कोरिया। ये क्या होता है सर? इतने बड़े बड़े नाम दे दिए, टेंशन नहीं लेने का, आपको किस पे फोकस करना है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोलोगे ना, हाँ, तो ऑटोजोमल डोमिनेंट का लेफ्ट साइड में जो डायग्राम बना है पेडिग्री वाला, वो किसका है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का। अच्छा, ये क्या होता है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी? इसमें कुछ नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तुमने पढ़ी है? हाँ हाँ सर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थोड़ी बहुत पढ़ी है सर। अरे कहाँ पढ़ी है? अरे भाई साहब ह्यूमन हेरिटेज डिसीज में जाओ। तो उसी तरीके का होता है, ठीक है। फिर हंटिंगटन्स कोरिया क्या होता है? हंटिंगटन्स कोरिया कुछ नहीं, जर्की मूवमेंट, समझो ऐसे हाथ में जर्क नहीं लग जाता, हाँ जर्की मूवमेंट होने लगता है। इसमें क्या होता है? नर्व सेल जो होती हैं एट द एज ऑफ 30 से 40 साल के मतलब बच्चे में, बच्चा का तो बड़ा हो जाएगा, हाँ मतलब एज में इसकी जो नर्व सेल हैं वो डिग्रेड होने लगती हैं, ब्रेक होने लगती हैं, ठीक है। तो अपने ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज कौन कौन से? दो हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी और हंटिंगटन्स कोरिया। इससे सवाल नहीं पूछता सच्चा, डोमिनेंट वाले सवाल नहीं पूछता आपसे। आपसे सवाल पूछेगा ऑटोसोमल रिसेसिव से और सेक्स लिंक से। तो देखो ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब कि रिसेसिव मतलब जो है सर छोटी वाली जीन मतलब स्मॉल ए वाली। अगर मान लो क्रोमोसोम पे ये आ गया, ऐसा कंडीशन आ गया तो भैया ये डिसीज हो जाएगा, मतलब ये जीन एक्सप्रेस हो जाएगी। कौन कौन से होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव? याद रख लेना भैया इसको, यहाँ से नीट में सवाल पूछते हैं। कहाँ पे? नीट में। सिक्कल सेल एनीमिया, PKU फेनाइलकीटोनुरिया और थैलेसीमिया, ये 3 तो डिसीज हैं। और भी होते हैं मुझे भी मालूम है, लेकिन उसकी आपको आवश्यकता नहीं है, लिख के दे दूँ, ठीक है। सिक्कल सेल एनीमिया में क्या होता था? वो सर हसिया मतलब सर, अरे सिक्कल शेप की क्या हो जाती थी हमारी RBC, अरे यार RBC सिक्कल शेप की हो जाती थी, समझ लो। अरे सिक्कल नहीं देखा तुमने? अरे यार खेत में हंसिया लेके नहीं जाते, वही फोटो डाल देंगे। खैर, फिर फिनाइलकीटोनुरिया, अरे सर ये तो बड़े बीमार है, मतलब वही सर समझो मेंटल रिटार्डनेस वगैरह हो जाती है फिनाइलकीटोनुरिया में। खैर ये सब तुम लोग पढ़ लेना। फिर थैलेसीमिया, ये भी भैया एक डिसीज़ है, ये भी भैया हीमोग्लोबिन से लिंक होती है। ये कैसे हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब बात आती है सेक्स लिंक की। तो देखो सेक्स लिंक में भी दो ही, सेक्स लिंक रेसेसिव से आपसे सवाल पूछेगा, हाँ तो सेक्स लिंक रेसेसिव में या तो एक्स लिंक से हो सकती है या वाई लिंक से हो सकती है। देखो एक्स लिंक से हुई तो कौन है? हीमोफिलिया, यहाँ से नीट में दिल से सवाल पूछे गए हैं। अच्छा, हीमोफिलिया से और कलर ब्लाइंडनेस से। अभी तुम्हें एक सवाल तो वैसे ही दिखाऊंगा। तो हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, ये क्या होता है? एक एंजाइम प्रोटीन बनाती है, उसमें गड़बड़ी हो जाती है, जिससे क्या होता है? ये डिसीज हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। अच्छा, फिर डायबिटीज इंसिपाइटिस, सर ये क्या सर? डायबिटीज़ भी होती है? अरे इंसिपाइटिस वाली जिसमें ADH नहीं निकलता था, हाँ सर याद आ रहा सर, वो पानी निकलता जाता था। अरे यार डायूरेसिस, अरे भाई साहब अभी भी नहीं समझे? तो भैया एक्सिटरी वाला वीडियो देखो जाके, उसमें बताया है। चलो, तो सेक्स लिंकेज में अपने कौन? डायबिटीज इंसिपाइटिस और डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये क्या होता है सर? इसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी हो जाती है। सर ये RDX क्या लिखा सर? ओह सर RDX, अरे सर अरे वो भैया आतंकवादी वाला नहीं, याद करने का तरीका है कि R मतलब रेसेसिव हाउसर और एक्स लिंक है और D से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी होती है। कौन? डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, समझ लो, ये याद करने का तरीका है, समझ लो, और कोई चीज़ नहीं है। फिर अगर वाई लिंक है तो अपन इसको क्या बोलते थे? होलेंड्रिक जीन, ये तो पहले ही बताया। अगर होलेंड्रिक जीन क्या करती थी? अगर मेल है तो क्या बना देगा? TDF टेस्टोस्टेरोन डिटरमाइनिंग फैक्टर, फटाफट टेस्टोस्टेरोन पहुंचाओ क्योंकि भाई ग्रोथ करनी बच्चे की। दूसरा हाइपर ट्राइकोसिस, ज़्यादा बाल, वो आदि मानव बल है प्रोफेसर साहब, समझ लो, कान से बाल निकले, नाक से बाल, भाई साहब नाक से भी बाल निकल आते हैं। अच्छा, एकदम आदमी देख के डर जाए कि भैया आदि मानव है या जानवर है, मतलब ठीक है। ये पहले बता दे भाई, वाई क्रोमोसोम जो है उसमें लोएस्ट नंबर ऑफ जीन होती हैं। कितनी होती हैं? सिर्फ 231 जीन। ये कहाँ पढ़ोगे? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, वहाँ पे देखना जाके NCERT में लिखा है, ठीक है। तो अपने को खेल समझ में आ गया ना कि ऑटोसोमल रिसेसिव कौन है? सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया और थैलेसीमिया, ठीक है। सेक्स लिंक रिसेसिव कौन है? हीमोफिलिया, हाँ सर हीमोफिलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। हीमोफिलिया में क्या होता था बाबू? क्लॉट नहीं बन पाते थे, मतलब प्लेटलेट्स की खूब दिल से कमी हो जाती थी। अच्छा, समझ लो, वो लंदन वाली वो नहीं है, कौन वो सर, वो ऐसे मुकुट पहन के कुछ आती हैं, अरे जो क्वीन है ना, वो हीमोफिलिया की कैरियर थी। अच्छा, एक बार नीट में सवाल पूछा था, याद रखना, ठीक है। अब इनका अपन क्वेश्चंस देखते हैं, आपका काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। चलो आ जाओ। तो भैया ये रहा आपके स्क्रीन पे तीसरा सवाल। ये 2013 नीट 2013 में पूछा गया था, ठीक है। उसने क्या बोला है? द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हीमोफिलिया इज। अब पता आप लोग नीट में, मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद भी देखा है, नीट में ये इनकरेक्ट लिखा है ना,
मैक्सिमम बच्चा इसको करेक्ट पढ़ेगा और फिर आंसर लगा देगा गोले में गलत, और फिर आके माथा फोड़ेगा घर पे जब चेक करेगा ना कि यार ये तो गलत हो गया। अब क्यों क्यों गलत हो गया भैया? देखो, जब भी नीट का पेपर दो, पेन मिलता है वहाँ, बहुत बढ़िया पेन मिलता है कसम से, वो इतना स्विफ्ट चलता है, मतलब मान लो अगर पेन ऐसा हो गया ना गलती से तो पूरी समझ चली जाएगा वो, समझ रहे हो, खूब बढ़िया पेन मिलता है। तो याद रखना, पेन लेना, उसमें पढ़ना, इनकरेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट को मार्क कर दिया, समझो। ऐसे ही करना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में। तो अपने सवाल में क्या पूछा है? द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू हीमोफीलिया। इनकरेक्ट पूछिए, कौन सी इनकरेक्ट? हीमोफीलिया अभी पढ़ाया? हाँ सर अभी पढ़ाया सर आपने। कैसी होती है सर? अच्छी होती है सर, वो क्वीन का कुछ आप बता रहे थे, क्वीन में होती है। अरे बाबू, हीमोफीलिया एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज है। हाँ ये बात तो सही है। हमसे क्या पूछा? इनकरेक्ट। ये सर लिखा इट इज अ डोमिनेंट डिसीज। नहीं सर, डोमिनेंट हुई ना होता, आंसर ये चला जाएगा। देखो थर्ड भी पढ़ लो, अ सिंगल प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड इज अफेक्टेड। सही बात है, क्लोटिंग फैक्टर्स खराब हो जाते हैं। इट इज अ सेक्स लिंक डिसीज। सही बात है, ठीक। तो गलत क्या थी? डोमिनेंट डिसीज नहीं होती है। तो आंसर क्या चला जाएगा? बी। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, तो ये देखो, इसके लिए मैंने आपको वो डिसीज वगैरह पढ़ाए थे, क्योंकि 2009 में उन्होंने क्या किया, पेडिग्री और डिसीज को मिला दिया, समझ लो। उन्होंने बोला स्टडी द पेडिग्री, और ये 4 ऑप्शन दे दिए कि भाई ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक डिसीज है, या फिर सेक्स लिंक डोमिनेंट है। कैसे करोगे? सिंपल, हमारा फंडा क्या, डोमिनेंट रिसेसिव पहचान लो और एक्स लिंक और ऑटोसोमल पहचान लो। कैसे पहचानेंगे सर बताइए तो कुछ है? अरे बता रहे, टेंशन नहीं लेने का, उंगली पकड़ के तुम्हें सिखाएंगे, आओ। तो भैया हमें ये चीज़ें चेक करनी है। डोमिनेंट होगा तो कैसा? भाई साहब देखो, इसके क्या पेरेंट्स अफेक्टेड हैं? नहीं है, तो डोमिनेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेरेंट तो अफेक्ट होंगे तभी तो बच्चों में जाएगा। तो डोमिनेंट वाला खेल खत्म। अब बाबा आती बात किसी रेसेसिव की। रेसेसिव हो सकता है सर, क्यों? अरे भैया बचा वही है ना, तो रेसेसिव ही होगा। कि इसमें सोचते क्यों रेसेसिव भी होगा? अरे बाबू जब डोमिनेंट नहीं है तो रेसेसिव भी तो बचा, ठीक है। अब दूसरा सवाल, क्या ये सेक्स लिंक है या ऑटोसोमल है? अब भाई साहब इसके लिए क्या करोगे? क्रिस क्रॉस वाला मेथड अपनाओगे सेक्स लिंक के चेक करने के लिए। सेक्स लिंक क्या कहता था? अगर यहाँ तो सर मेल ही अफेक्टेड नहीं है, ना फीमेल अफेक्ट है, ना मेल अफेक्ट है, ना फीमेल अफेक्ट है, तो सेक्स लिंक देखोगे कैसे? क्रिस क्रॉस करके। तो भाई सिंपल सी बात है कि ये कैसा सेक्स लिंक है ही नहीं। अच्छा दूसरा, अब बचा ऑटोसोमल। अब ऑटोसोमल ही मार्क करोगे ना, ऐसा तो कोई नहीं है भैया कि भैया ऑटोसोमल भी चेक कर रहा है। भैया समय वहाँ बचाना है, एक एक सेकेंड कीमती है वहाँ नीट के पेपर में। तो फिर खैर फिर भी देख लो, ऑटोसोमल अपन लोग कैसे देखेंगे कि भाई साहब पेरेंट्स में तो था नहीं, किसी बच्चे में आ गया, हाँ गलती से, तो वो ऑटोसोमल रेसेसिव कहलाता है। अब ऑप्शन देखो, ऑटोसोमल रेसेसिव। अब अभी बताया मैंने, ऑटोसोमल रेसेसिव कौन कौन होते थे सर? सर वो हसिया वाली सर, सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोनुरिया, और कौन? थैलेसीमिया। तो आंसर में क्या? फिनाइलकीटोनुरिया। देखो बी क्या दिया? नन। नन कुछ भी कहते हो। सी ऑप्शन क्या? सेक्स लिंक डिसीज तो है ही नहीं, अभी बता, ऑटोसोमल है और रेसेसिव है। तो आंसर क्या चला जाएगा? ए ऑप्शन चला जाएगा आंसर। समझ गए? हाँ समझे कि नहीं? बोलो हाँ या ना, ठीक है। 2009 का सवाल है, कुछ मतलब क्रॉस चेक भी कर सकता है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो भैया ये हमारे पास नेक्स्ट सवाल 2013 का सवाल है, नीट का, नीट 2013। उसने क्या बोला? इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर, ठीक है, कैरियर मतलब अफेक्टेड नहीं है, अभी पे क्वेश्चन बताया था खूब दिल से, अफेक्टेड नहीं है, कैसी है? कैरियर है, ठीक है, फॉर थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया कैसा होता था सर? अभी बताए तो थे, थैलेसीमिया सर वैसा होता था, ऑटोसोमल रिसेसिव होता था सर थैलेसीमिया। तो उसने पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन, मतलब कि कितने बच्चे जो हैं वो अफेक्टेड होंगे। अब सुनो, इसमें कुछ नहीं करना, एक लंबी सी सांस लेना और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सही बताओ सर? अरे मजाक नहीं कर रहा। देख कैसे क्या करोगे, थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया कैसा होता है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज। सही कह रहे हो, ऑटोसोमल मतलब वो जो 44 होते थे ना, 22 पेयर्स के ऑटोसोम, उस पर प्रेजेंट होगी जीन, ठीक है। अब सुनो, उसने हमसे बोला क्या है कि जो पेरेंट्स हैं, बोथ पेरेंट, जो मम्मी पापा हैं वो कैसे हैं? कैरियर हैं। कैसे हैं? कैरियर। अब कैरियर होने के लिए जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम की मतलब एक क्रोमोजोम पे क्या होना चाहिए? वो जीन होनी चाहिए, हाँ, कैरियर होने के लिए। तो भैया हमने क्या बनाया कि जो मेल पेरेंट है, ये देखो मेल को मैंने लिखा क्या? कैपिटल ए स्मॉल है, हाँ कैपिटल ए और स्मॉल है, और जो फीमेल है वो भी कैसी है? कैपिटल है स्मॉल है। क्यों सर? कैसे सर? हम समझे नहीं। अरे भैया कैरियर है ना, किसी एक क्रोमोजोम पे क्या है? वो जीन है डिसीज कराने वाली, हाँ, क्योंकि दोनों ही क्या है? कैरियर है। अब कुछ नहीं, अब इनका अपने को कराना है क्रॉस। कैसे कराओगे सर क्रॉस? अरे बाबू तुमने पुन्नेट चार्ट पढ़ा, या तो पुन्नेट चार्ट बना लो इनका गेमिट्स बना के, या फिर डायरेक्ट करो। इससे कैसे? 2 गेमिट्स बनेंगे। कौन कौन से गेमिट्स बनेंगे? एक बनेगा सर कैपिटल है, एक बनेगा स्मॉल है। इससे भी 2 गेमिट्स बनेंगे, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है। अब इनकी करा दो मीटिंग। मीटिंग मतलब अरे प्यार करा तुम भी यार ऐसी बातें करते हो, मीटिंग मतलब नहीं जानते। ये देखो इससे इन दोनों मिले तो क्या बना? कैपिटल है, ठीक है। फिर ये 2 ही मिले बेचारे, तो कैपिटल है स्मॉल ए बना, हाँ। अब ऐसे ही करो स्मॉल ए के साथ, स्मॉल ए और ये, तो कैपिटल है स्मॉल ए, और इसका ये करा दो तो ये क्या बन जाएगा? स्मॉल ए। पता पुन्नेट चार्ट बनाया करो, इसमें क्या ज़्यादा खपड़ पपड़ हो जाती है, समझो, तो समझ में नहीं आता। खैर वो भी बता देंगे पुन्नेट चार्ट कैसे बनता है। तो इसमें अपने को क्या मिला? एक तो मिला कैपिटल है, हाँ, और 2 मिले कैसे? कैपिटल है स्मॉल है, और एक मिला रेसेसिव वाला, हाँ जी। तो नॉर्मल चाइल्ड कितने हैं? ये जो कैपिटल है कैसा है? नॉर्मल। अच्छा, और कैपिटल है स्मॉल है ये कैसे हैं? कैरियर, हाँ जी। उसने हमसे क्या पूछा? अफेक्टेड का परसेंटेज पूछा। अच्छा, और ये जो स्मॉल है मतलब जो रेसेसिव आ गया, ये कैसा हो गया? अफेक्टेड, ठीक है।
समझ गए, मतलब जो रेसेसिव वाली जीन आ गई, क्योंकि उसने बोला थैलेसीमिया कैसा होता है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज होता है। हाँ सर सही कह रहे हो, ऑटोसोमल रेसेसिव। अब रेसेसिव मतलब दोनों रेसेसिव होनी चाहिए जीन, तो कैसा हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा बच्चा। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, ए भैया 25%। ये सर कैसे 25% गया सर, हम नहीं खेल रहे। अरे भैया 25 कितना होता है, 100%। तो एक ही तो बच्चा अफेक्टेड है। हाँ सर समझ गए। अब सर तो गणित कमजोर रह गई थी हमारी, तभी तो बायो लेनी पड़ी। खैर चलो कोई भी नहीं। हाँ पुण्य चार्ट और सुन लो कि भाई कोई अगर बच्चा हो इसमें ज़्यादा खटपट होता हो तो पुण्य चार्ट देखो बेस्ट लगता है मुझे, सही में पुण्य चार्ट बढ़िया लगता है। क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो जाते हैं। कैसे देख लो, देखो पुण्य चार्ट बनाने की कुछ नहीं, अपन ने गैमेट्स बनाए थे कैपिटल ए स्मॉल है। हाँ वैसे ही इसमें कैपिटल ए के स्मॉल है। इस तरफ अपन लोग रखते हैं मेल और नीचू की तरफ रहती है फीमेल। ठीक है, इनका क्रॉस करा दो, कैपिटल ए वही कैपिटल ए स्मॉल है, इसका इससे करा, फिर इसका इससे करा तो कैपिटल ए इसका करा कैपिटल ए, मतलब स्मॉल है। तो ये अपना क्या था, पुण्य चार्ट। इससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भैया समझ गए ना कि 25% कैसे आया। चलो अब आओ, तो चलो भाई ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा बनता चला जाएगा, फिर मेरे को गालियाँ पड़ेंगी कि भैया यार ये क्या बात हुई यार। देखो थोड़ा समझ रहे हो, देखो अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, अगर जीवन में वाकई कुछ करना ना बड़ा, समझ लो एक छोटा मोटा लेवल तो हर कोई अटेन कर लेता है लाइफ में, लेकिन वाकई अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है ना, तो दो चीज़ें याद रखना। या तो कुछ ऐसा कर जाओ कि जीवन मतलब तुम्हारा एकदम सफल हो जाए, कि हाँ लोग बाग जानने लगे, मतलब कि या तो कुछ पढ़ने लायक लिख जाओ या कुछ लिखने लायक कर जाओ। सच्ची बात बता रहा हूँ, या तो पढ़ कुछ ऐसा लिख दो कि मतलब लोग आप पढ़ें, या तो पढ़ने लायक लिख जाओ या लिखने लायक कुछ कर जाओ। जीवन अपने आप पता प्रफुल्लित हो जाएगा, समझ रहे हो। ज्ञान, चलो ज्ञान ज़्यादा हो जाएगा। चलो, अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। ठीक है, मतलब कि एक मैन है जिसका फादर, मतलब जो उनके पिताजी थे वो कैसे थे, कलर ब्लाइंड थे। ठीक है, इन्होंने शादी कर ली। ठीक है, अब सर शादी करी, लव मैरिज थी कि वैसी। अरे यार तुम लोग मतलब ज़्यादा डिटेल में क्यों जाते हो। ठीक है, सीआईडी थी ना चल रहा। ठीक है, मैरीज अ वुमेन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर। ठीक है, मतलब जो वुमेन थी उनकी माता जी भी कैसी थी, कलर ब्लाइंड थी। एंड अ नॉर्मल फादर। व्हाट परसेंटेज ऑफ द चाइल्ड ऑफ दिस मतलब कलर ब्लाइंड होगा। अब चलो सबसे पहला सवाल, कलर ब्लाइंडनेस कैसा होता है, ऑटोसोमल या सेक्स लिंक। सर ये तो वो होता था सेक्स लिंक, अभी बताया भैया। देखो ऐसे मत किया करो, मेंडेलियन डिसऑर्डर में याद कराया कि भैया जो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी, ये कैसे होते थे, सेक्स लिंक होते थे। मतलब कलर ब्लाइंडनेस कैसा है, सेक्स लिंक है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब सुनो, उसने मुझसे क्या बोला, कलर ब्लाइंडनेस। हाँ कलर ब्लाइंडनेस सर, अच्छी बात है सर। कलर ब्लाइंडनेस, अगर कलर ब्लाइंड है, अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, उसके पिताजी कलर ब्लाइंड है। मैरीज अ वुमेन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर। ठीक है, तो इसमें अपने क्रोमोसोम मतलब वो कैसे बनेंगे, क्या गैमेट्स। देखो कलर ब्लाइंड होने के लिए क्या, कलर अगर मेल अगर कलर ब्लाइंड है तो क्या होगा, एक्स प्लस और वाई, मतलब ये कलर ब्लाइंड हो गया। हाँ मेल, और फीमेल कैसी है, कैरियर है एक्स प्लस और एक्स ही। सर ये आपको कैसे पता चला कि फीमेल कैरियर है और मेल में मतलब कलर ब्लाइंडनेस है। अरे बाबू उसने लिखा, देखो अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। अब देखो हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, हाँ, और मैरीज अ वुमेन हु हैड अ नॉर्मल, मतलब हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर। तो अब सुनो, तो अभी यहाँ से पता चमका नहीं होगा किसी को। एक मैन है और उसने उस फादर वो कलर ब्लाइंड, उसके पापा कलर ब्लाइंड थे, और बताया है कि भैया मेल जो है वो हेमीजाइगस होता था एक्स लिंक रिसेसिव डिसीज के लिए। अगर मान लो फीमेल में वो कलर ब्लाइंडनेस वाली जीन है, तो बेचारा मेल के पास तो एक ही क्रोमोसोम है वाई। हाँ बेचारा वो आ गया तो वो क्या मतलब उसको हो ही जाएगा, क्योंकि हेमीजाइगस होता है एक्स लिंक रिसेसिव डिसीज के लिए। और दूसरा क्या है, वे ना हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड अ नॉर्मल फादर, उसकी माता जी कैसी थी, कलर ब्लाइंड थी, तो ये कैसी बन गई, कैरियर बन गई इनकी, मतलब जो वाइफ थी। ठीक है, अब इनके अपने को क्या बनाना है, वही बनाना है सर, गैमीट्स, और सॉल्व कर देना। इससे कौन कौन से गैमीट्स बनेंगे, एक तो ये एक्स प्लस वाला और एक वाई वाला मेल से। अरे एक्स प्लस मतलब कि ही वो कलर ब्लाइंडनेस वाला, समझ गए। ठीक है, और इससे कौन कौन से बनेंगे, एक एक्स प्लस और एक एक्स सी, वही कैरियर वाला मतलब कलर ब्लाइंडनेस वाला, समझ रहे हो। हाँ, अब इनका अपने को कराना है क्रॉस, अपना आंसर हो जाएगा। क्रॉस करा दो भैया, इसका आप जब इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस, मतलब ये कैसी है, कलर ब्लाइंड फीमेल बनी। फिर दूसरी इसमें इसका आप जब रिएक्शन बोल देता हूँ मैं बार बार, जब आप क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस और एक्स सी मतलब ये कैसी है, कैरियर फीमेल है। हाँ जी, अब मेल की बात उसने क्या पूछा, कपल ऑफ कलर ब्लाइंड, वो मेल चाइल्ड, कितने मेल चाइल्ड कलर ब्लाइंड होंगे। तो भैया ये वाई का जब आप रिएक्शन कराओगे एक्स प्लस से, हाँ जी, तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई। और जब इससे रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा भाई कौन, एक्स सी वाई। तो मतलब इसमें तुम अगर ध्यान से देखोगे कलर ब्लाइंड मेल कितने मिल रहा है, 50%। सर कैसे 50%, हम नहीं खेल रहे। अरे बाबू ये देखो और ये देखो, ये तो कलर ब्लाइंड हो ही गया। और भैया पहले ही बताया, मेल जो है वो हेमीजाइगस होता है। कैसा होता है, हेमीजाइगस। तो हेमीजाइगस होता है तो सर अरे मान लो एक क्रोमोसोम पे भी अगर वो जीन आ गई कलर ब्लाइंडनेस की, तो वो मेल कैसा होगा, कलर ब्लाइंड होगा। समझ गए, नहीं समझे, अरे बोल आया ना, अब बोल गुरु, समझे हो कि नहीं समझे हो। अब अपन इसको डी एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा, मतलब ये सारे क्वेश्चंस भी कराए और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रिक भी बताई कि भाई कैसे खेल अपने को खेलने का है।
और बस वही पढ़ाई करते रहो दिल से, और दिल से पढ़ो, समझो, कोई टेंशन मत लो कि भाई नीट है ना, हो जाएगा, नीट ही तो है, मतलब लेकिन 100% जरूर दो ये सब, चलो कि ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा। तुम लोग भी दिल से पढ़ो, और कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल परेशान बिना बिना टेंशन के पूछना, कोई दिक्कत होगी अपन उसको क्लियर करेंगे। तो बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी 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 बेस्ट। चलो टाटा बाय बाय।